जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है यानी पहला। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्बन में आबंध या फिर सहसंयोजी आबंधी। ठीक है, कार्बन में कैसा आबंध बनता है, सहसंयोजी आबंध। तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से हम लोग पूरा पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कार्बन का परिचय। कार्बन क्या होता है? तो कार्बन एक तत्व है, ठीक है, जो अधातु है। इसका परमाणु संख्या 6 है। इसे C से सूचित किया जाता है। ठीक है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है और इसे C से सूचित किया जाता है। अब आप सोचते होंगे कि कार्बन का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए तो इसका एक अलग ही चैप्टर है और आगे आप और आगे पढ़ाई करोगे तो इसका एक अलग ही किताब हो जाएगा कार्बन का। ऐसे पृथ्वी पर कार्बन उतना मात्रा में उपस्थित नहीं है, लेकिन इसका महत्व ज़्यादा है। क्यों महत्व ज़्यादा है? भूपर्पटी में कार्बन 0.02% ही है, कितना कम है। और जबकि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है 0.03%। इतना कम है, लेकिन फिर भी इसका महत्व ज़्यादा है। क्यों महत्व ज़्यादा है? इसलिए महत्व ज़्यादा है इसका क्योंकि सभी जीव जो है वो कार्बन से बना है। जितने भी जीव है, जितने भी जंतु है, सारे जो है जीव जंतु सभी कार्बन से बना है, इसलिए कार्बन का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कार्बन में आबंध। कार्बन में कैसा आबंध बनता है? तो कार्बन में सहसंयोजी आबंध बनता है। पिछले वीडियो में या फिर पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि जैसे सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम और क्लोरीन के बीच जो बनता था आबंध, वो मतलब होता था इलेक्ट्रॉनिक आबंध, यानी सोडियम इलेक्ट्रॉन को देता था क्लोरीन को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये किसी को देगा नहीं, बल्कि ये उसका इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा और वो उसका इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा, यानी सब आपस में आपस वाला इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा। आगे समझते तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, आप लोग को पता है कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। परमाणु संख्या 6 है और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह इस प्रकार से होता है 2,4, यानी बाहरी कोश में जो इसका है कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई भी जो तत्व होता है वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, यानी वो ऐसा स्थिति प्राप्त करना चाहता है कि वो किसी से संयोजन ना करे, संयोग ना करे, वो स्थिर रहे। तो यहाँ कार्बन का बाहरी कक्षा में आप देखोगे कि 4 परमाणु, ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसे और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन स्थिर रहना चाहता है, कोई भी तत्व स्थिर रहना चाहता है। तो कोई भी तत्व कब स्थिर रहता है? जब उसका अष्टक पूरा हो जाता है, यानी इसका बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाए, तब ये कार्बन का जो परमाणु है वो स्थिर हो जाएगा। तो अब किस प्रकार ये स्थिर होगा? क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा? तो चलिए आगे जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कार्बन का 2 परमाणु है। ठीक है, ये एक कार्बन का परमाणु है और ये दूसरा कार्बन का परमाणु है। आप देखोगे ये जो है रेड 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 चारों तरफ बाहरी कक्षा में 4 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी बाहरी कक्षा में आप गिनती करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है? जैसे कार्बन का एक परमाणु है, ठीक है, तो कार्बन के एक परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। ये कार्बन का एक परमाणु है, ये कार्बन का एक परमाणु है, तो इसके भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है परमाणु, ये दूसरे परमाणु को कहता है कि भाई ये जो तोर कक्षा में
एक इलेक्ट्रॉन हो हमरा दे देन यार, ऐसे हमरो उपयोग हम तोरे इलेक्ट्रॉन के कर लेबो तो हम हमारे इलेक्ट्रॉन के उपयोग कर ले। उसी प्रकार से ये जो कार्बन है दूसरा इस तरफ जो है दूसरा परमाणु को बोलता है। इसी प्रकार से एक कार्बन जो एक कार्बन परमाणु है वो 4 परमाणुओं को बोलता है कि भाई हमको दे देने थे अपना एक इलेक्ट्रॉन। तो बोलता है नहीं भाई हमरो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत था। तो बोलता है ठीक है भाई हम दोनों आपस में बांट लेते हैं। तो ये जो कार्बन परमाणु है ये कार्बन परमाणु आपस में बांट लेता है। आप देखोगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर है और इसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर सकता है। ये परमाणु इसके इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर सकता है और ये परमाणु इसके इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर सकता है। ठीक है, ये तो जैसे ये एक कार्बन है तो इधर एक इलेक्ट्रॉन इसको इससे इस्तेमाल कर रहा है और इसका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये दूसरा से मतलब संयोग करके उसका इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, यानी दोनों आपस में इस्तेमाल करेगा। इसी प्रकार से ये किनारे में भी ऐसा ही बंध बनेगा, जहाँ जैसे ये दोनों बना हुआ है उसी प्रकार से ये किनारे में भी वैसा ही बंध बनेगा। यानी ये जो कार्बन परमाणु है इससे करेगा एक कार्बन परमाणु से, फिर दूसरे कार्बन परमाणु से, फिर तीसरे कार्बन परमाणु से, फिर चौथे कार्बन परमाणु से। ठीक है, यानी ऐसे जब बनेगा यानी ये 4 आदमी एक जैसे 5 आदमी मिलके, जैसे एक आदमी बीच में रहेगा और 4 आदमी को इसके किनारे किनारे रहना पड़ेगा, यानी 4 आदमी को एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा और ये 4 आदमी को एक इलेक्ट्रॉन देगा ये भी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जब होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो। जब कार्बन जैसे एक कार्बन परमाणु है दूसरा कार्बन परमाणु है तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन देगा आपस में तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। कुछ इस प्रकार से आप लकीर देख सकते हो यहाँ पर सी, और ये जो लकीर है इसे बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, तो सी बॉन्ड सी यानी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर जो कुछ ऐसा स्थिति हो जाए कि ये जो कार्बन परमाणु है ये दूसरे कार्बन परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा कार्बन परमाणु भी इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे। ठीक है, लेकिन बाकी जो कार्बन परमाणु है जैसे यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे किसी को ये इलेक्ट्रॉन देगा एक इलेक्ट्रॉन और वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, यानी ऐसा स्थिति हो जाए कि ये एक आदमी से तो डबल इलेक्ट्रॉन ले रहा है और डबल इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, लेकिन और 2 आदमी जो है जैसे कोई भी कार्बन को 4 आदमी से मिलना पड़ता है तब ये स्थिर रहेगा, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ऐसा तो ये कर नहीं पाएगा। इसलिए ये क्या करता है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन किसी को देता है उपयोग करने के लिए और उसका इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है उपयोग करने के लिए, ताकि ये स्थिर हो जाए। तो यहाँ पे जो कार्बन परमाणु है इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है दूसरे परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया और उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो ये जो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग हो गया, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ये दूसरे को देगा और उससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ये इलेक्ट्रॉन भी दूसरे परमाणु को देगा और उससे भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिससे ये भी स्थिर बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसके बीच डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन के बीच। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो ये तो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन दे के और डबल बॉन्ड भी बना सकता है, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा बाकी सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से देगा नहीं मतलब देता नहीं है, एक तरह से ये भी उपयोग करता है ये भी उपयोग करता है, दोनों उपयोग करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे दिया ई परमाणु को और ई परमाणु अपना 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यानी दोनों जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर रहा है। यानी यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन खपत हो गया, बचा जो 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो कोई दूसरा कार्बन का परमाणु होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इधर स्थिर हो जाएगा, यानी ये पूरा स्थिर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से बनेगा कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि पीछे हम लोगों ने देखा था कि जब NaCl बन रहा था, आयनिक यौगिक बन रहा था,
तो सोडियम जो था ये पूरी तरीक़ा से क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये धनायन बन जाता है सोडियम। लेकिन यहाँ पे जो है कार्बन क्यों नहीं ऐसा करता कि 4 इलेक्ट्रॉन को पूरा ही निकाल दे और या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, ऐसा क्यों नहीं कर पाता है? तो ऐसा करने का रीज़न है, देखो आप समझो, यह 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर मतलब 4 ऋण आयन बना सकता है, लेकिन क्यों नहीं बनाता है? तो इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना बहुत मुश्किल हो सकता है, यानी मुश्किल हो जाता है। इसके नाभिक में तो 6 प्रोटॉन है, ठीक है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, यानी 4 निगेटिव और आ जाएगा इसमें, तो 6 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसे संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये संभव नहीं हो पाएगा। अब दूसरा स्थिति है, क्यों ना कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, वो किसी को दे दे, पूरी तरीक़ा से दे दे और अपने आप को धनायन बना ले। तो ऐसा क्यों नहीं कर पाता है? कार्बन ऐसा भी नहीं कर पाता है। 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है, जो कि ये संभव नहीं है। यानी जो कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन को खो देगा, तो ऐसा खोने के लिए यानी ऐसा निकालने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को बहुत अधिक ऊर्जा इसे होगा खपत, जो कि इतना ऊर्जा ये खपत नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसा भी संभव नहीं हो पाता है। आप देखोगे कि कार्बन ही नहीं, मतलब कार्बन ही सहसंयोजक बंध बना के सिर्फ स्थिर नहीं रहता है, बल्कि हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है, यानी इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका बाहरी कक्षा में एक हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसी प्रकार से दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये पहला हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु को कहता है कि भाई रे, हमको भी स्थिर होना है, तो क्यों ना तुम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो उपयोग करने, हम भी तुमको 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ताकि हम दोनों मिल के स्थिर हो जाएं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन भी सहसंयोजक बंध बना के स्थिर हो जाता है। और हाइड्रोजन ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो इसका संयोजकता कितना होता है? ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है, ठीक है। पहला कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर जाता है, दूसरा कक्षा में जो ऑक्सीजन का जो है 6 बचता है। जैसे इसका परमाणु संख्या 8 है, तो पहला के सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन भर जाता है, उसके बाद जो बाहरी कक्षा होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन बचता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है। तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो इसको बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यानी ऑक्सीजन को जो है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब ना स्थिर होगा। कोई भी तत्व जो है, तत्व का परमाणु, वो अष्टक पूरा करना चाहता है ताकि हम स्थिर रहें। तो ऑक्सीजन भी जो है बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और लाना चाहता है ताकि ये स्थिर हो जाए। तो ऑक्सीजन जो है ये अपना परमाणु है, इसका तो परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से दूसरा जो है ऑक्सीजन, उसका जो दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु, उसके भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो है ऑक्सीजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन परमाणु को बोलता है तुम भी उपयोग कर लो, और ये जो दूसरा परमाणु होता है वो भी बोलता है ठीक है तुम भी उपयोग कर लो मेरा इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको उपयोग करने देता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको उपयोग करने देता है, जिससे सहसंयोजक बंध बनता है और दोनों स्थिर हो जाता है, दोनों परमाणु स्थिर हो जाता है और एक अणु बनाता है O2 के रूप में, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, ठीक है। तो पहला कक्षा में जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचता है? 5 इलेक्ट्रॉन बचता है। यानी नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए
तभी इसका अष्टक पूरा हो पाएगा। तो ये भी जो है दूसरे परमाणु यानी नाइट्रोजन के दूसरे परमाणु को कहता है भाई रे हम तुमको भी 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उपयोग करने, तुम भी हमको 3 इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि हम दोनों मिलके स्थिर हो जाए। तो ये जो नाइट्रोजन परमाणु है दूसरे नाइट्रोजन परमाणु को 3 इलेक्ट्रॉन देता है और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, यानी दोनों इसका उपयोग कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अणु के रूप में रहता है N2। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं संरचना सूत्र। ये बहुत छोटा छोटा संरचना सूत्र है, उसके बाद इसका जो शुरुआत होगा इसके बाद वाले पॉइंट्स होगा, यानी ये तो अभी तो थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे ऊपर ऊपर, उसके बाद डीपली समझेंगे अगले वीडियो में। तो संरचना सूत्र यहाँ पे आप लोग देख रहे हो CH4 जो कि एक मीथेन है, मीथेन का सूत्र है, NH3 अमोनिया का सूत्र है और H2O जो कि जल है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इसको संरचना के रूप में हम लोग को पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, यानी इसका जो संयोजकता है कार्बन का 4 संयोजकता है। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। तो ये जो हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है, तो हर हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन को स्थिर रहने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए तो अब स्थिर हो जाएगा। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6 है। ठीक है, कार्बन का संयोजकता कितना है? 4 है, यानी इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये भी अष्टक पूरा कर ले, स्थिर हो जाए। तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन से संयोग करता है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये खुद लेता है और कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है ताकि दोनों स्थिर हो जाए। तो ये जो आपको लंबा लाइन दिख रहा है ऐसे करके, तो इसे बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कार्बन को लिख देते हैं, उसके बाद कार्बन का संयोजकता कितना है? 4 है, तो 4 लाइन ऐसे करके खींच देते हैं। ठीक है, 4 लाइन खींच दिए। उसके बाद हाइड्रोजन का संयोजकता कितना है? 1 है, तो एक यहाँ पे बॉन्ड है ये, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे करके बैठा देते हैं चारों, तो चारों हाइड्रोजन बैठा दिए, हो गया। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, ये अमोनिया है, तो यहाँ पे N जो है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होता है? 3 होता है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे कितना ये हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को लिखेंगे, उसके बाद 3 गो खींच देंगे ऐसे करके लाइन। ठीक है, ऐसे बॉन्ड कहा जाता है। 3 बॉन्ड खींच देंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को बैठा देंगे हर जगह, जहाँ लाइन खींचे बैठा देंगे। 3 हाइड्रोजन है, 3 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो लाइन खिंचा रहा है तो यहाँ पे बता रहा है कि नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया है और हाइड्रोजन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी ये जो लाइन है बॉन्ड है ये दोनों उपयोग कर सकता है। नाइट्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर सकता है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर सकता है। कुछ इस प्रकार से संरचना आप देख सकते हो। अब यहाँ पे H2O है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और हर एक हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 1 है। ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है? 2 होता है, यानी इसे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो दोनों से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो 1 हाइड्रोजन है इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन जो है इसको 1 ऑक्सीजन जो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा संरचना। अब यहाँ पे CO2 है, तो कार्बन को कितना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना कार्बन को, तो पहले C बना दिए। ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 है। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से डबल बॉन्ड बना के। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन का तो काम हो गया ख़त्म। अब जो 1 ऑक्सीजन बचा वो भी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का संयोजकता 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो यहाँ से कार्बन से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है।
तो इस प्रकार से कार्बन का भी जैसे 4 बॉन्ड बन गया है और ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड बन गया, यानी इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया। कार्बन को टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ये ऑक्सीजन से ले रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन से ले रहा है, यानी इसका उपयोग कर ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का उपयोग कर ले रहा है। दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर ले रहा है कार्बन। उसी प्रकार से ऑक्सीजन भी कार्बन से इधर जैसे 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन इधर से 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर रहा है और एक ऑक्सीजन इधर से 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर रहा है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो हमको पता है कि ये आपको अच्छा से समझ में नहीं आया होगा। इसका जो अगला वीडियो बनेगा उसमें मैं दावा करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं।